हमारा पहला मसला ये है कि हम लोग हिंदू से मुसलमान हुए हैं, यानी हमारा बेसिक जो पुराना कल्चर था वो इंडियन था। अच्छा। और इस्लाम हमने कबूल किया। जब भी आप किसी कल्चर, और इंडियन कल्चर बड़ा डोमिनेंट कल्चर है और इतना बड़े लोगों का एक वो दूर तक मजमा था, लोग ही लोग थे, और एंड में जो वो फायरवर्क्स हुए हैं वो कमाल थे, और मैं तो कहता हूँ बड़ा प्यारा माहौल था। और अगर हम अपने पहनने ओढ़ने खाने पीने को कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया के साथ, तो आपको नहीं लगता कि 95% हम इंडियन कल्चर से इंस्पायर हैं और हमने उसी को ही अडॉप्ट किया हुआ है? I want to come back again, and so pleased to be here. Today I'm here with my lovely wife to celebrate it. दोस्तों, भारत की संस्कृति कितनी पुरानी और विविधता से भरी हुई है, इसे हम भारतीय शब्दों में बयां नहीं कर सकते। भारतीय संस्कृति की झलक हमारे प्राचीन मंदिरों के साथ साथ हमारे त्योहारों में भी दिखाई देती है। भारत एक विविधता से भरा देश है। यहाँ हर धर्म और भाषा वाले लोग रहते हैं, इसीलिए यहाँ सभी धर्मों के त्योहार मनाया जाते हैं। मथुरा की होली और वाराणसी की दिवाली और गंगा किनारे होने वाली महागंगा आरती के देखने हर साल लाखों लोग आते हैं। भारतीय संस्कृति का मोह और खूबसूरती विदेशी मेहमानों को भी हमारी धरती पर खिंच लाती है। इस बार की दिवाली को मनाने वाराणसी के गंगा घाट पर दिवाली का महापर्व मनाया गया। इसके लिए कई देशों के प्रमुख अतिथियों को इसे देखने बुलाया गया था। इसे देखकर वो इतना खुश हो गए कि भारत और भारत के संस्कृति की तारीफ करने से नहीं चूक रहे थे। I want to come back again, and so pleased to be here. Today I'm here with my lovely wife to celebrate the Diwali. It's fantastic being here at the Ganga River and to see Varanasi. एक बात याद रखिए कि हर कल्चर अपनी वैल्यूज से बना होता है, इकरार से बना होता है कि किसी कल्चर में इम्पोर्टेंट क्या है। देखिए, हम जो मशरकी लोग हैं ना, हम लोगों के कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। हमारे कल्चर को समझना तब बड़ा आसान हो जाता है जब आप इन प्रॉब्लम्स को सामने रखते हैं। अच्छा। हमारा पहला मसला ये है कि हम लोग हिंदू से मुसलमान हुए हैं, यानी हमारा बेसिक जो पुराना कल्चर था वो इंडियन था। अच्छा। और इस्लाम हमने कबूल किया। जब भी आप किसी कल्चर, और इंडियन कल्चर बड़ा डोमिनेंट कल्चर है। आपको बताऊं कि दुनिया में जो ये हिस्ट्री है इस बेल्ट की, मैथोलॉजीज की बड़ी पुरानी है इंडियन कल्चर की। तो इंडियंस जब मुसलमान हुए और इस्लाम हमारी जिंदगी में दाखिल हुआ, तो ना हम तितर रहे ना बटेर रहे। आपको बड़े लोग कंफ्यूज मिलेंगे। वो कंफ्यूजन क्यों है कि वो आज तक ये नहीं समझ पाए कि रवायत और दीन में फर्क क्या है। हम बड़ी रवायतों को फॉलो करते हैं दीन समझ के, हालांकि दीन से उनका ताल्लुक ही कोई नहीं है। छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। इस्लाम में गुड़ती कुछ नहीं है। ये गुड़ती आई है किसी कल्चर से। 40वां इस्लाम में कल्चरल आ गया। अच्छा। हमारी बड़ी रस्में ऐसी हैं जो कल्चरल हैं, और वो कल्चरल चीजें जोन सी हैं, रवायतें जोन सी हैं, वो हमें लगता है जैसे दीन का हिस्सा है, हालांकि वो दीन नहीं है। ठीक है। नतीजा ये हुआ कि हम लोग कंफ्यूज हो गए। हमारे इस कंफ्यूजन का नुकसान ये हुआ कि हर फिरके और हर तबके में कुछ कल्चरल चीजें ऐड हो चुकी हैं जो इस्लाम में सिरे से है ही नहीं। यानी अरब्स में वो 1400 साल से नहीं है। 1400 साल से जो चीजें अरब्स में नहीं है, हम में कहां से आ गई? हम में आई उस कल्चर की वजह से, इंडियन कल्चर की वजह से। यानी हमारे मजहबी रसूमात तमाम की तमाम अगर निकाल के देखी जाए और इंडियन कल्चर्स की रसूमात देखी जाए तो सिमिलैरिटी है।